द्वार से है, जहां पर बंद पड़ी फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के दवाएं बनाने का मामला सामने आया है। गोल्डन लाइफ साइंसेज नाम की फैक्ट्री में ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री में अवैध दवाओं की भी खेप मिली है। पिछले साल सैंपल फेल होने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था और अब यहां पर छापेमारी की गई तो पता चला कि यहां पर दवाओं का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके बाद अब आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बड़ी बात यही सामने आई है कि बिना लाइसेंस के ही यहां पर दवाएं बनाने का काम चल रहा था। गोल्डन लाइफ साइंसेज नाम की फैक्ट्री है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान जिले के 7 मंडल स्तर के भी अधिकारी मौजूद थे और सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। नैनीताल क्लब में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि आपदा में जो नुकसान हुआ है उस पर प्राथमिकता से काम करें और विंटर सीजन में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दें। सीएम ने कहा कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। उन्होंने हल्द्वानी के विकास के लिए 1600 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया। काफी क्षति हुई है अतिवृष्टि के कारण से, भूस्खलन के कारण से कहीं पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, अन्य संपदाओं का नुकसान हुआ है। तो उसका जल्दी से जल्दी, चूँकि उनका पुनर्निर्माण होना है, उसके पुनर्निर्माण के लिए कहा है और सड़कों को चूँकि गड्ढा मुक्त करना है और गड्ढा मुक्त करने की एक समय सीमा भी है, तो संसाधन भी है। तो ये हुआ है कि 30 नवंबर तक सभी जगह पर काम करवाए जाएंगे, पैचवर्क करवाए जाएंगे और जो संसाधनों की आवश्यकता होगी अलग से भी संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। और सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जो है ठीक प्रकार से काम करें। सभी जिलों में जो है नशा मुक्ति के संबंध में भी बातें हुई हैं, नशे को रोकने के लिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमारा। इसके अलावा नैनीताल में मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नैनीताल नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो नैनीताल डीएसए संस्था में चल रहे घोटाले की जांच के साथ ही खेल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की और साथ ही बेताल घाट में स्टोन क्रशर्स से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग भी की। उत्तराखंड से बाहरी लोगों द्वारा अवैध होम स्टे संचालन पर कार्रवाई की मांग की और राज्य के लोगों के लिए ही होम स्टे देने की अपील की। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को कार्रवाई करने का भरोसा दिया। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी वेब सीरीज काफल के मुहूर्त पर पहुंचे। ये वेब सीरीज आरुषि निशंक द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें मिर्जापुर फेम दिव्येंदु शर्मा और विनय पाठक जैसे एक्टर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज पूरे देश में फिल्मों के लिए जाना जाता है। जल्द ही फिल्म नीति लेकर सरकार आ रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको अवार्ड पूरे देश का मिल चुका है और इधर के सालों में तेज़ी से जो अन्य स्थानों पर लोग शूटिंग के लिए जाते थे, अब शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड बन रहा है। हमने उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। ऑनलाइन उनको चाहे फिल्म की परमिशन देनी हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी राज्य में अच्छी है। दिल्ली की तर्ज पर राजधानी देहरादून में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑड इवन व्यवस्था लागू करने पर अभी विचार हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली की तर्ज पर राजधानी देहरादून में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑड इवन व्यवस्था लागू करने पर अभी विचार हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही सियासत भी शुरू हो गई है। जनता के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। राजधानी देहरादून में कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां सड़कों पर जाम न लगता हो। त्योहारों में गाड़ियां सड़कों पर सिर्फ रेंगती नजर आती हैं। अब जाम से बचने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में वीकेंड पर पुलिस ऑड इवन सिस्टम लागू करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है। इसके तहत एक दिन सम और दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां रोड पर चलेंगी। अब इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है
कि बीजेपी केजरीवाल के विकास मॉडल से सीख रही है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से घबरा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास का मॉडल है, जो कामकाज का तरीका है, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनका फ्यूचर के प्लानिंग है, भारतीय जनता पार्टी उससे सीखने की कोशिश कर रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी चीज को सीखना चाहिए, लेकिन साथ में वो उस अच्छी चीज को स्वीकार नहीं करती है अपने मंचों से, अपने टीवी डिबेट्स में। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कोई तो विकल्प ढूंढना होगा, ये बीजेपी भी मानती है। इसीलिए ऐसे मुद्दे पर राजनीति के बजाय सहयोग करने की वकालत कर रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ न कुछ तो विकल्प के तौर पे व्यवस्थाएं तैयार करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा है, कदम है, सभी लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब कोई पार्टी ये कहकर खुश होती है ये उनके द्वारा अपनाया गया है, उन्होंने भी कहीं न कहीं से तो इसको जो है अपनाया ही होगा। हालांकि ट्रैफिक से पहले दिल्ली की तर्ज पर एजुकेशन सिस्टम के लिए शिक्षा विभाग के अफसर दिल्ली के स्कूलों का दौरा कर चुके हैं। अब देखना होगा कि ऑड इवन व्यवस्था देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए कितना कारगर साबित होती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ दिनों के लिए कौडियाला जाएंगे। वहीं गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपनी विचारधारा को लेकर किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन अपनी जगह पर है, अगर किसी को समाजवादी पार्टी की जरूरत होगी तो अच्छी बात है। मान लिया उत्तराखंड में बनाने लगे पार्टी, तो हम किसी को नाराज कर रहे हैं क्या? हम अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन अपनी जगह है, गठबंधन की बातें अलग जगह होंगी। गठबंधन में अगर जरूरत है समाजवादियों की तो जरूर अच्छी बातें होंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि की महानवमी पर कन्या पूजन किया। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी गीता धामी ने मां दुर्गा के स्वरूपों की प्रतीक कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। इसके साथ ही दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता और चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह कालसी में आयोजित दशहरे मेले में थिरकते हुए नजर आए। उनके साथ जौनसार बावर के लोकगीतों पर स्थानीय लोग भी थिरकते हुए दिखे। प्रीतम सिंह ने स्थानीय लोक नृत्य किया और थाप पर थिरके भी। और बात करते हैं अल्मोड़ा के दशहरा पुतलों की, जो कि पूरे इलाके में सबसे खास माने जाते हैं। अल्मोड़ा में सबसे पहले साल 1865 में रावण का पुतला बनाया गया और तब से लगातार यहां पर रावण परिवार के पुतले बनाए जाते रहे हैं। इस साल पुतलों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी है। अल्मोड़ा ही एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां विजयदशमी पर सिर्फ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के नहीं बल्कि पूरे रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं, जिसके बाद सभी पुतलों को पूरे शहर में घुमाया जाता है। इन पुतलों का निर्माण बीते 1 महीने से किया जा रहा है। इस बार विजयदशमी पर रावण परिवार के 15 पुतलों को तैयार किया गया है। अब नई पीढ़ी के लोग भी पुतला बनाना सीख रहे हैं, जिसे सांस्कृतिक नगरी की विरासत हमेशा बनी रहे। हम इस पुतले का निर्माण 1.5 महीने पहले से करते हैं और क्या कहते हैं, हर दिन रात हमें बनाने में इसको मेहनत लगती है। अक्षय कुमार का पुतला है और 2010 से मैंने इसको बनाने की शुरुआत करी है और बाकी हम लोग बचपन से ही अपने सीनियर कलाकारों से सीख रहे हैं। और ये हमारे लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले के कुछ वरिष्ठ कलाकार। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताड़का, अक्षय कुमार, खरदूषण, मारी, सुपरखान समेत 15 पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। इस बार निर्माण कार्य के चलते पुतलों का दहन स्टेडियम में नहीं किया जाएगा, बल्कि एसएसजे कैंपस के ग्राउंड में इन पुतलों का दहन किया जाएगा। इस वर्ष जैसा कि स्थानीय स्टेडियम की जगह स्थानीय जीआईसी मैदान में इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है और जगह की कमी की वजह से इस वर्ष पुतलों की संख्या कम करी गई है। 15 पुतलों का रावण परिवार के इस वर्ष निर्माण किया जा रहा है। रावण परिवार के इन पुतलों को इतना आकर्षक बनाया जाता है
कि मानो ये जीवंत से लगते हैं। इनकी खूबसूरती इन्हें बेजोड़ बनाती है। करीब 1 महीने तक दिन रात की मेहनत के बाद ऐसे पुतलों को तैयार किया जाता है जो अल्मोड़ा के दशहरे को खास बना देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस बार दशहरे का पर्व खास होगा। 131 फीट ऊंचे रावण को तैयार किया जा रहा है, जिसका दहन सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के जरिए करेंगे। परेड ग्राउंड में इस बार 76वां दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 131 फीट ऊंचा रावण आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे हरियाणा से आए कलाकार तैयार कर रखे हैं। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हो गए हैं। दशहरा कमेटी से जुड़े लोगों का दावा है कि इतना बड़ा रावण का पुतला आज तक उत्तराखंड में नहीं बनाया गया। दशहरा की शाम को यादगार बनाने के लिए सोने की लंका भी रंग बिरंगी लाइट से सजाई जा रही है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में बुलाया गया है, जो रिमोट के जरिए बटन दबाकर पुतला दहन करेंगे। इस साल हमने बिल्कुल एक ऐतिहासिक को देखते हुए 131 फीट का जो टॉलेस्ट रावण है यहाँ का भारत का, वो इस बारी हमने तैयार करा है। इस बारी तो लोग इसको बहुत उत्साहित है देखने के लिए, और लोग डेली रात को रोज जितने पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। लंका का हमने इस बारी भव्य रूप दिया है इसको। इसमें जो विशेष चीज है इस बारी, इसमें एक रिमोट कंट्रोल के जो है हमने आतिशबाजी लगाई है, जो सीएम साहब द्वारा उसको फोड़ा जाएगा उसको सबको। वहीं स्थानीय लोग भी रावण दहन को लेकर उत्सुक हैं। बीच परेड ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले को देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे नजर आए। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हम परसों भी देखने आएंगे इसको जलते हुए देखने। अभी क्या हमने तो देखा, क्या बोलते हैं, रावण को जलाते समय कि क्या बोलते हैं, राम जी की सच्चाई से जीत हुई थी। दशहरा में होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रेमनगर ग्राउंड, जोगीवाला, रायपुर में भी दशहरा पर्व पर रावण दहन होगा। इस बार कोशिश यही है कि भव्य स्वरूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आपने रामलीलाएं और अभिनय बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आप एक नेता को अभिनेता के रूप में देखेंगे जो कह उठेंगे, वाह क्या उनकी तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है। हल्द्वानी की सूचापुर रामलीला के मंच पर बुजुर्ग राजा का किरदार निभाते ये कोई सामान्य अभिनेता नहीं, बल्कि असल जिंदगी के मंझे हुए राजनेता हैं। नाम है बंशीधर भगत। 7 बार के विधायक, कई बार के मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। भगत रामलीला आते ही जैसे राम की लीलाओं में खो जाते हैं। रामलीला के मंच पर भगत पिछले 40 सालों से तरह तरह के किरदार निभाते हैं, और अब उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने खुद को भगवान राम के पिता यानी महाराज दशरथ के रोल में ढाल लिया है। देखिए, मैं जिस भूमिका में भी होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस भूमिका में बिल्कुल एकदम समा जाऊं। जब मैं दशरथ का पाठ खेलता हूं तो राजा दशरथ का ही भाव मेरे अंदर जग जाता है, और उसी प्रकार से मैं अभिनय भी करता हूं और गाता भी हूं। ऐसी जब राजनीतिक क्षेत्र में आता हूं तो मैं समझता हूं कि विधायी जीवन में लोगों को चलना मैंने सिखाया, घूमना मैंने सिखाया, वो भी मैंने प्रारंभ किया। बंशीधर भगत के साथ कई सालों से रामलीला में अभिनय कर रहे लोग भी अब उनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके साथ इतने बड़े राजनेता मंच साझा कर रहे हैं। मंत्री जी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने साल से, मैं 10 साल से, करीब 10 साल हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए, और ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मंत्री जी हैं, मुझे अपने राजा ही महसूस होते हैं। और जो रानी है उनको सिखाने में, पढ़ाने में मुझे बहुत। मुझे यहाँ पर विगत 11 साल हो गए। 11 साल से मैं कंटिन्यूस यहाँ पर केके का पार्ट खेल रहा हूँ, और मंत्री जी के साथ खेलने में पहले तो मुझे बहुत डर सा लगता था कि मैं मंत्री जी के साथ
कि किरदार निभा रहा हूँ तो थोड़ा सा झिझक सी होती थी, मगर अब उनके व्यवहार के साथ हम इतने घुल मिल गए हैं कि अब लगता है कि हम दोनों का जुगलबंदी चलती आ रही है। साधु वेश में भजनों में कोई संत को आप साधु समझने की भूल न करें, क्योंकि असल में ये साधु नहीं बल्कि सीताहरण के पास पहुंचे रावण हैं। और इससे भी हैरानी की बात ये कि रंगमंच के मंझे हुए अभिनेता लग रहे ये साधु महाराज उत्तराखंड की तराई के मंझे हुए राजनेता राजकुमार ठुकराल हैं, जो पिछले 25 सालों से रुद्रपुर के इंदिरानगर में होने वाली रामलीला में तरह तरह के पार्ट खेल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में मैं पिछले 8-10 साल से सिर्फ 25 मिनट का साधु रावण का रोल करता हूँ। सीताहरण का जैसा आदेश होता है उसी मुताबिक भगवान राम की लीला का मंचन करते हैं। हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग कैसे भगवान राम के पद चिन्हों पर चलेंगे? इसलिए आज शिव नाटक क्लब के तत्वाधान में यहाँ इंदिरा आदर्श कॉलोनी के अंदर ये भगवान राम का काम चल रहा है। कुमाऊं में रामलीला की रौनक है, लेकिन बंशीधर भगत और राजकुमार ठुकराल के अभिनय की हर तरफ तारीफ होती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तरकाशी में इन दिनों कई गांव में पांडव नृत्य की धूम देखने को मिल रही है। पटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कामर में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण पांडव नृत्य का आयोजन लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, जिसमें गांव के ग्रामीण फल, मक्खन, घी, दूध लेकर पांडव नृत्य में पहुंचते हैं और पांडवों को इसका भोग लगाते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि पांडव जब अपने पशुआ पर अवतरित होते हैं तब ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।